हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 6 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। हमारा जो है वो गिकी बैंकर्स ऐप है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलता है MCQ। हम यहाँ पे 2 कोर्स है BPSC से रिलेटेड, अभी जो PGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक जो है वो MCQ से रिलेटेड है कि वहाँ पे 5000 प्लस है, तो आप वहाँ पे MCQ जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है कि लेक्चर्स मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और प्लस MCQs दोनों है। ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, 2000 से ऊपर क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डेली बेसिस पे है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे हमें जो है वो मैसेज करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि विच डिजाइन प्रॉब्लम इज मोस्ट इफेक्टिवली रिजॉल्व्ड बाय डी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? देखिए, मान लीजिए पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ और बहुत नॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, टेबल में ब्रेक 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 ब्रेक, और आपका क्वेरी जब आप लिखोगे ना तो ज्वाइन लगाते रहोगे आप, फिर उससे क्या होगा कि आपका क्वेरी जो है वो स्लो हो जाएगा। तो डी नॉर्मलाइजेशन से हम क्या अचीव करते हैं, तो स्लो क्वेरी परफॉर्मेंस को दूर किया जाता है। ठीक है, स्लो क्वेरी परफॉर्मेंस को दूर किया जाता है डी नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी इन अ डेटाबेस कंटेक्स्ट इम्प्लाई। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमने डेटाबेस में जो भी मान लीजिए किया है, ठीक है, क्वेरी चलाया, जो भी किया, तो वो ना ड्यूरेबल मतलब कि वो एक बार आपने कमिट कर दिया, कमिट करते हैं ना, तो वो वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, वो वहाँ रहना चाहिए, ड्यूरेबल हो। Durability is a property of a database transaction which ensures that once a transaction has been committed, it will remain so regardless of any subsequent failure. This is crucial for maintaining data integrity. एक बार आपने कमिट कर दिया, सेव कर दिया, तो वो वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कि once a transaction has been committed, it will remain so even in the event of errors, power failure or crashes. ठीक है, next. Which of the following best describe the use of composite key in a database? composite key को यहाँ पे best describe कौन करता है? ठीक है, composite key को जो है वो कौन describe कर रहा है? तो composite key को describe यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए, composite key तो जानते हैं, एक से ज़्यादा की हम लोग जब यूज़ करते हैं तो composite key। ठीक है, तो कंपोजिट की क्या हुआ कि ए कंपोजिट की यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स इन अ टेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। दिस इज यूजफुल व्हेन अ सिंगल कॉलम इज नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर यूनिकनेस। तभी ना ये होगा। तो कंपोजिट की क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यही ना, ए की दैट कंबाइंस मल्टीपल कॉलम टू फॉर्म अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, How does database management system ensure atomicity? एटोमिसिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है? देखिए, एटोमिसिटी मतलब क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन, मान लीजिए T1 ट्रांजेक्शन है, अब इसका ऑपरेशन O1 O2 O3 है। अब मान लीजिए या तो ये तीनों ऑपरेशन कंप्लीट होगा या इसमें से एक भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि O1 कंप्लीट हो जाए अकेले, O2 O3 नहीं हो, या फिर O1 और O2 दोनों हो जाए, O3 नहीं हो। नहीं भाई, होगा तो सारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी एटोमिसिटी मतलब हुआ इट इंश्योर्स दैट ऑल पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इफ एनी पार्ट फेल्स, द इंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक। ठीक है, क्या तो पूरा होगा या ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दिस इज एटोमिसिटी। अच्छा, इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं। तो
एटोमिसिटी को कैसे हम लोग ये कर सकते हैं? एटोमिसिटी के लिए बाय मेंटेनिंग अ ट्रांजैक्शन लॉग, तभी ना पता चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। यदि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर रोल बैक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसक्यूएल सब क्वेरी? एसक्यूएल सब क्वेरी का प्राइमरी पर्पस क्या है? देखिए, तो सब क्वेरी पहले क्या है, तो जो नेस्टेड क्वेरी है एक क्वेरी के अंदर, वही ना। तो जनरली हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? मतलब देखिए, यूज इसलिए करते हैं ना, सब क्वेरी जब भी आप लिखते होगे, आपने लिखा ही होगा, तो जो एक क्वेरी का रिजल्ट होता है ना, वो दूसरे क्वेरी के लिए इनपुट है। वो जो आपको एक क्वेरी से मिला, उसके ऊपर यदि कुछ परफॉर्म करना है तो मतलब हमें जो है वो सब क्वेरी लगाते हैं। आप समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए, ऐसे मैं बताऊं तो क्या, तो जैसे मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो हो जाएगा टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी। तो सब क्वेरी क्या करता है ना, कि जो क्वेरी का रिजल्ट है, उस रिजल्ट सेट है, उस रिजल्ट सेट पे एक तरीके से क्वेरी लगाता है। मतलब यदि हम ऐसे बोलें तो सब क्वेरीज आर क्वेरीज नेस्टेड विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। They allow you to perform operations on the result of another query, which is useful for complex data retrieval scenarios. ठीक है, to perform an operation on the result of another query. ठीक है, which type of relationship does a foreign key establish? Which type of relationship does a foreign key establish? फॉरेन की जो है वो किस टाइप का रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है? देखिए, 1 to 1, 1 to many, many to many, तीनों हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन व्हाट डज आइसोलेशन इंश्योर? आइसोलेशन मतलब क्या होता है ना, देखिए ये सब एसिड प्रॉपर्टी वाला ही है। आइसोलेशन में क्या है कि मान लीजिए एक डेटाबेस में हजारों ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे होंगे, T1, T2, T3, T4, तो ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। T1 को नहीं पता कि कोई T2 भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब आइसोलेशन में रहता है, अलग अलग होता है। इसका ऑपरेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको किसी को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है, सब आइसोलेशन में होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आइसोलेशन मतलब, तो ये क्या करता है कि मतलब ऐसे यदि मैं बोलूँ तो हर ट्रांजेक्शन जो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आइसोलेशन इंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली एंड चेंजेस मेड इन वन ट्रांजेक्शन आर नॉट विजिबल टू अदर ट्रांजेक्शन until they are committed, thus preventing interference. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। Each transaction is treated as a separate and independent, no transaction interfere with one another. आंसर हमारा डी होगा, बी और सी मतलब डी, डी में लिखा है ना बी और सी दोनों, तो ये हो जाएगा। What is covering index in SQL? कवरिंग इंडेक्स क्या होता है? देखिए एक कवरिंग इंडेक्स क्या होता है कि मतलब एक कवरिंग इंडेक्स जो है वो इंडेक्स है दैट इंक्लूड्स ऑल द कॉलम्स दैट क्वेरी नीड्स टू एग्जीक्यूट। दिस अलाउज द क्वेरी टू बी satisfied entirely from the index without needing to access the data row, improving performance. मतलब आप सीधे ऐसा समझिए कि यदि मैं कवरिंग इंडेक्स की बात करूं तो कवरिंग इंडेक्स क्या है, यदि मैं एक लाइन में पूछूं तो, ठीक है, तो an index that includes all the column needed by a query, ठीक है, all the column needed by a query, an index that includes all the columns needed by a query. Which concurrent control technique uses a combination of lock with timestamps? तो कौन सा? तो ये हमेशा करता है हाइब्रिड लॉकिंग में ये सब यूज होता है। ठीक है, हाइब्रिड लॉकिंग कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ लॉकिंग। इसमें जैसे क्या होता है ना कि टू फेज लॉकिंग भी यूज होता है और टाइम स्टैम्प बेस्ड टेक्निक भी यूज होता है, दोनों यूज होता है। तो विच कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ लॉक विद द टाइम स्टैम्प, यानी
कम्बिनेशन ऑफ लॉक विद टाइम स्टैम्प, यानी ये 2 फेज की बात कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिड लॉकिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉक? डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो वही है कि डेटाबेस में जो जो चेंज हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना, तो टू रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। What type of database integrity constant ensure the data entered into a field is within a specified range? ये हो जाएगा आपको डोमेन इंटीग्रिटी, पर्टिकुलर डोमेन में वो फॉल करता है कि नहीं करता है। Which of the following is not a feature of NoSQL database? NoSQL database का इसमें से फीचर कौन नहीं है? देखिए, NoSQL database जो है ना, वो स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इस पे मतलब ज़्यादा इनका ये रहता है कि, तो नोट अ फीचर ऑफ NoSQL यदि है तो सबसे बड़ी बात यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लायंस, तो उसको शायद नहीं करेगा। ठीक है, रिलेशनल वाला करेगा, जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। विच डेटाबेस कंसेप्ट इंश्योर दैट द वैल्यूज ऑफ वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर? तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन अ डेटाबेस डिजाइन? डेटाबेस डिजाइन में नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? तो एक ही चीज़ है, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसी के लिए मेनली रिडंडेंसी है, उसको ये हटाने के लिए। विच एसक्यूएल कमांड यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस? इसको ना थोड़ा समझिए। जब हम टेबल रिमूव की बात कर रहे हैं तो ड्रॉप भी होता है, और एक कौन होता है, एक ड्रॉप होता है, एक ट्रंकेट होता है। तो ट्रंकेट जब आप करते हो ना, तो एक तरीके से बस डेटा डिलीट होता है, बट स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ड्रॉप जब हम करते हैं तो डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों डिलीट होता है। ठीक है, दोनों डिलीट हो जाता है। तो यदि मुझे पूछेगा कि रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, तो हम लोग ड्रॉप ही देंगे। लेकिन ड्रॉप में क्या होता है कि परमानेंटली डिलीट हो जा रहा है, मतलब स्ट्रक्चर भी गया, डेटा भी गया। इन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन व्हाट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वही कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जिसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, तो एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सब पार्ट। ठीक है, ये इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा। Which of the following page replacement algorithm used in operating system to manage memory? मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LRU दोनों यूज होता है। ठीक है, Which component of an operating system is responsible for deadlock detection and resolution? तो deadlock detection and resolution के लिए कौन सा होगा इसमें? देखिए, डेडलॉक डिटेक्शन और रिजोल्यूशन के लिए एक ही हो सकता होता है प्रोसेस शेड्यूलर, कि प्रोसेस को इस हिसाब से शेड्यूल करे कि डेडलॉक में ना फंसे। ठीक है, विच टर्म डिस्क्राइब एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फीचर दैट अलाउज इट टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम हार्डवेयर? तो वर्चुअलाइजेशन, बहुत पहले VMware का हम लोग VMware का यूज करते थे, अब तो बहुत सारा चीज आ गया है। वर्चुअलाइजेशन ही ना है कि विंडो भी चला रहे हैं, लाइनेक्स भी चला रहे हैं, दोनों चल रहे हैं एक ही में। विच OS कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शन विथ एक्सटर्नल डिवाइसेज? तो एक्सटर्नल डिवाइसेज के साथ कौन करता है? तो ये करता है डिवाइस ड्राइवर, ये करता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है ना, मतलब आपका मान लीजिए आप प्रिंटर ही करते हो इंस्टॉल, तो प्रिंटर एक डिवाइस आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ना प्रिंटर का। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर। विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डेटाबेस फील्ड एम्स एट इंश्योरिंग दैट मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स? तो ये क्या होगा, ये हम लोग अचीव कर सकते हैं कंकरेंसी कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, कंकरेंसी कंट्रोल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज स्टोर्ड प्रोसीजर इन ए डेटाबेस सिस्टम? तो हमने अभी पढ़ा ही था, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है कि एक सेट ऑफ SQL कमांड है, ठीक है, जिसको सेव करके रख लिया जाता है, और जब काम पड़ेगा तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
और उसको ना स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या है ना कि मान लीजिए एक लंबा सा क्वेरी लिखने के बदले यदि आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर को मान लीजिए ABC नाम से कर दिया, आपको पता है कि ABC जो है वो हमारे डेटाबेस से 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय का नाम लेके आ जाएगा, तो बस आप उसको यूज़ करोगे, कॉल कर लोगे, तो ये सारा चीज़ भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस से हमारा क्या हो रहा है कि क्या है ये सेट ऑफ SQL कमांड सेव्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम 2-3 दिन से ना शॉर्ट लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि शायद इतना टाइम लोगों के पास हो कि नहीं हो। ठीक है, तो और हमने शायद क्वेश्चन भी थोड़ा कम कर दिया है, 20-25 के बीच में ही क्वेश्चन ले रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसीलिए तो थोड़ा जल्दी फिनिश हो रहा है और अच्छा ही है। तो ठीक है, तो अगेन बिफोर रैपिंग दिस अप कि हमारा जो है वो गिकी बैंकर्स ऐप है, एंड्रॉयड iOS दोनों पे ये रन करता है। और यदि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख रहे हैं तो जस्ट डाउनलोड दिस ऐप, यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। हमारा वहाँ पे कोर्स है 2, एक जो है वो MCQs का ही है, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ को आपको 5000+ मिलेगा, और दूसरा फुल कोर्स है। और ये हमारा मोबाइल नंबर है, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा है या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई और दूसरा क्वेरी भी है, तो यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड ड्रॉप अ मैसेज ओवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन।